हम लोग यत्र तत्र से यहाँ आदरणीय जिला मंत्री कमल प्रसाद मंडल जी और उनके सभी भाइयों और उनके बहनों की माता के पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले वह माता इस संसार में थी, सशरीर थी, लेकिन समय आने पर इस नाश्वर संसार को छोड़कर जाना पड़ा। यह पुण्य स्मृति हमें ज्ञान विदित कराती है कि संसार में किसी का शरीर सदा नहीं रहेगा। समय आने पर मृत्यु अवश्य आएगी, चाहे वो कितना ही बलवान तेजस्वीवान या कितना ही प्रकार का वर प्राप्त किया हो तप के द्वारा, लेकिन समय आने पर उसे काल अवश्य ही उसका अपना ग्रास बना लेगा। महायोगेश्वर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं बालक नहीं जो बने, नहीं वृद्धि कछुबंद, वह अवसर न जानिए कब काल ले आए जमफंद। वह अवसर को कोई नहीं जानता, अपनी मृत्यु को कोई नहीं जानता। अगर अपनी मृत्यु को जान जाएगा कि अमुक समय में मर जाऊंगा तो उसे बहुत बेचैनी, बहुत छटपटी होगी, क्योंकि मृत्यु बड़ी भयावह होती है, बड़ी कष्टदायक होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये मृत्यु जो रूपी दुख है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संसार में प्रत्येक जीवों का ये परम उद्देश्य बनता है कि संसार में अगर आए हैं तो इस आवागमन के चक्र से अपने को निकालने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, या इसके बाद वाला जो जन्म उसका अच्छा हो, अच्छे कुल परिवार में हो। इस हेतु भी परमात्मा का भजन करना अधिक अनिवार्य है, परम अनिवार्य है। अगर कोई कहे कि सत्संग करने या भजन करने से, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, तो लाभ देखने में नहीं आता, तो मैं उनको लाभ की ओर दृष्टिपात करना चाहता हूँ, उन महानुभावों को, कि लाभ की ओर देखा जाए। संसार में कोई व्यक्ति राजे महाराजे की तरह जीता है, यह उसका पुण्य फल है। कोई व्यक्ति एक दिन भीख मांग के खाता है, यह उसका किया हुआ कर्म है, जो अब भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया है। संसार में कोई व्यक्ति बड़े सुंदर शरीर लेकर, शुभ शरीर लेकर, सुंदर शरीर लेकर जन्म लेता है, लेकिन किसी किसी का जन्म के साथ ही पैर का लंगड़ा, आँख का काना, अलग अलग प्रकार के शरीर में यातनाएं लेके जन्म लेता है। यह उसके ही कर्म का फल है, क्योंकि वह परमात्मा का भजन नहीं करने के कारण उस प्रकार का दुख को भोग रहा है। कोई व्यक्ति संसार में अच्छे पद प्रतिष्ठा पाते हैं, कोई व्यक्ति संसार में रोगग्रस्त हो जाते हैं और उसी रोग के कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यह भी उनके कर्म का ही फल है। मैं एक और दृष्टांत बताता हूँ। महायोगेश्वर भगवान बुद्ध को 550 बार जन्म लेना पड़ा था बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए। जब वो अनेक अनेक प्रकार की योनियों में गए, आज इस जन्म में वो भक्ति किए, तो आगे वाली उनका जो जन्म मानव का हुआ उससे विशेष तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि और यशस्वी हुआ, और उस जन्म में भक्ति किया तो उसके आगे वाला जो जन्म हुआ वह उससे विशेष प्रसिद्धि वाला हुआ, श्रेष्ठ पुरुष वाला हुआ। और अंत में जब 550वां बार जब जन्म हुआ तो महायोगेश्वर भगवान बुद्ध का जन्म जब महाराजे के खानदान में हुआ। महाराज शुद्रोधन, महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ।
और परम यशस्वी, उनका चेहरा भी बहुत सुंदर और भावुक था और परम ज्ञानी, परम विज्ञानी और परम वैरागी हुए। तो यह उनके भक्ति का प्रभाव है। इसलिए ये बात विदित करती है, ये बात प्रमाणित करती है कि जो व्यक्ति परमात्मा का भजन करेगा तो इस बार से आगे वाला जो जन्म होगा वो विशेष प्रभावशाली होगा, विशेष तीक्ष्ण बुद्धि लेकर जन्म लेगा वो। इसलिए ये बात पूर्णतः विदित है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा का भजन करना चाहिए। नहीं तो ये शरीर तो जो परमात्मा का भजन नहीं किया, तो अभी महाराज योगेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा ना, ये शरीर जो है क्षिति जल पाव गगन समीरा अपंच रतित अति अधम शरीरा। तो अधम किसके लिए है? बाली तो तप करके बहुत सारा वरदान प्राप्त तो ब्रह्मा जी से किया, लेकिन भक्त नहीं बन सका। भक्त परमात्मा के भक्त बहुत सारे हुए, उनकी गिनती भक्तों में नहीं हुई, श्रेष्ठ पुरुषों में नहीं हुई। इसलिए उनके शरीर को अधम महायोगेश्वर भगवान श्री राम कह रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति महायोग जो व्यक्ति भक्तवान है तो उसके लिए शरीर साधनों का घर है। महायोगेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दूसरी जगह कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नो जई प्रलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर है और इसमें सभी प्राणियों को इसी में सिद्धि मिलती है। महायोगेश्वर भगवान शिव भी कहते हैं कि शरीर में शिव नेत्र है, उस पर ध्यान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी उस परमात्मा के पद को प्राप्त कर स्वयं परमात्मा हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? तो महायोगेश्वर भगवान शिव की वाणी है शिव संगीता में, शिरः कपाले रुद्रक्षम विवरम चिंतित यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंसम प्रवह एतत् चिंतन मात्रेण पापानाम संशयो भवेत् दुराचारी भी पुरुषो लभ्यते परमम पदम। इस बात से यह विदित होता है कि यह शरीर ही साधना का घर है, परमात्मा का घर है और इसमें मानव साधना करके परमात्मा गति को प्राप्त कर परमात्मा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक मानव का ये परम उद्देश्य है कि हम लोग परमात्मा का भजन अवश्य करें, नहीं तो शरीर छूटने ही वाला है। अगर छूट गया तो फिर आप फ्री में चले गए। इसलिए हम लोग सबों का ये परम कर्तव्य बनता है कि परमात्मा का भजन करें। मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। मैं उन जिन माता का शरीर छूटा है वो भक्तिवान थी, परमात्मा उसको अवश्य उसका कल्याण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।